हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ गारंटी पे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ गारंटी में क्या है कि जो गारंटी है वो दो टाइप की होती है, एक रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी और एक प्रोस्पेक्टिव गारंटी। रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी विद्यमान प्रतिभूति, अगर आपने जो लोन अभी लिया हुआ है, ठीक है, या पहले लिया था, उस केस में अगर कोई गारंटी दी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, विद्यमान प्रतिभूति। फिर है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होती है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लोन लेना है या फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन होनी है, उसके लिए जो गारंटी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो प्रोस्पेक्टिव गारंटी जो है वो दो टाइप की होती है। ये है एक स्पेसिफिक गारंटी, विशिष्ट प्रतिभूति, और ये है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या चालू या सतत प्रतिभूति। तो ये समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से समझना है आपने। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पेसिफिक गारंटी है, ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट प्रतिभूति, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो वो गारंटी विच इज़ रिलेटेड टू ए सिंगल डेप्ट या सिंगल ट्रांजेक्शन, जो एक सिंगल या स्पेसिफिक डेप्ट से या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन ख़त्म होगी वैसे ही वो गारंटी भी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ए ने जो है बी को एक लोन देना है, ठीक है, ए ने बी को लोन देना है 50,000 रुपये का, ठीक है। वो गारंटी मांगता है बी से, तो बी जो है सी के पास जाता है, सी गारंटी दे देता है, ठीक है। तो अब सी की गारंटी पर ए बी को 50,000 का लोन दे देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ए ने बी को 50,000 का लोन दिया, ठीक है, सी ने इसकी गारंटी दे दी, ठीक है। अब बी ने जो है वो ए का लोन टाइम पे कर दिया, ठीक है। अब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, ठीक है। अब ए और बी दोबारा मिलते हैं, ठीक है। बी दोबारा से उससे लोन मांगता है, ठीक है, 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे अब क्योंकि गारंटी तो पहले ट्रांजैक्शन के लिए हुई थी, तो गारंटी स्पेसिफिक गारंटी थी तो वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो स्पेसिफिक गारंटी जो एक सिंगल डेप्ट से या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन ख़त्म होगी वैसे ही जो ये गारंटी है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? विच इज़ रिलेटेड टू सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो एक ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है, जो एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, व्हेन ए गारंटी एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। तो यहाँ कंटिन्यूइंग गारंटी में जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो कंटिन्यू रहती है, वो एक ट्रांजैक्शन के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है अनटिल रेवोकेशन ऑफ गारंटी, जब तक वो गारंटी को मना नहीं कर देता, भाई अब मैं आगे से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जब तक वो ये नहीं कह देता तब तक कंटिन्यूइंग गारंटी चलती रहती है। या कंटिन्यूइंग गारंटी का जो टाइम पीरियड है तब तक वो चलती रहेगी, अगर टाइम पीरियड कोई फिक्स है तो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होती, एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन चलती है। कैसे? मान लिया, ठीक है, बी सी को अपॉइंट करता है, बी सी को अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है? कि भाई सी को अपॉइंट करता है कि सी को जो है उसका उस सी के बिज़नेस में बी के बिज़नेस में सी को जो है अपॉइंट किया गया है कि उसे रेंट कलेक्ट करना है, ठीक है। उसकी शॉप्स हैं तो डिफरेंट शॉप पे जाकर उसे रेंट कलेक्ट करना, ठीक है। अब बी सी को अपॉइंट करता है, लेकिन बी इसके लिए किसकी गारंटी मांगता है? ए की गारंटी मांगता है,
ठीक है। तो ए गारंटी दे देता है कि ठीक है, सी के लिए मैं गारंटी दे देता हूँ कि भी सी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो कौन पे करेगा उसको, ए पे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए श्योरिटी हो गया जिसने गारंटी दी है, बी क्रेडिटर हो गया जो अपॉइंट कर रहा है, सी क्या हो गया, डेटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये 3 सिचुएशन बन गई, ये 3 पर्सन हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। अब अगर तो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तब तो क्या होगा कि ए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, कि ये नहीं है कि अब स्पेसिफिक गारंटी में तो क्या होता कि ए क्या कह देगा कि सी को देख लो तुम, ठीक है, एक बार उसने रेंट कलेक्ट कर लिया, वो ठीक करता है तो ठीक है, तब तक मेरी लाइबिलिटी है, फर्स्ट टाइम तक ही मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या है कि हर महीने वो रेंट कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जनवरी में रेंट कलेक्ट कर रहा है, फरवरी में कर रहा है, मार्च में कर रहा है, अप्रैल में कर रहा है, मई में कर रहा है, तो ये चलता रहेगा। अगर तो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, अगर टाइम पीरियड फिक्स है कि 1 साल तक ये कहता है मैं गारंटी दूंगा, ठीक है, टाइम भी पीरियड फिक्स किया जा सकता है कि 1 साल तक मैं गारंटी दूंगा। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो कंटिन्यू रहेगी ना, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगी, पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी होगी। अब स्पेसिफिक गारंटी में क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, सिंगल ट्रांजैक्शन हुई, इसके साथ ही वो गारंटी क्या हो गई, ख़त्म। लेकिन यहाँ कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो टाइम लिमिट फिक्स है 1 साल तक, तो वो 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी ए की गारंटी। अगर टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो ए को रिवोक करनी पड़ेगी। अगर वो इस गारंटी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता तो ए को फिर रिवोक करना पड़ेगा। जैसे 6 महीने बाद वो कह सकता है कि बस और गारंटी मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये कई ट्रांजैक्शन तक चलती रहती है। ठीक है, और इसके बाद एक फ़िक्स पीरियड में होने वाली सभी ट्रांजैक्शन के लिए जो है श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, या एक फ़िक्स अमाउंट के लिए। ठीक है, जैसे वो कह दे, अमाउंट फ़िक्स कर दे कि भाई ये कह दे कि अगर तो 5,000 तक का लॉस होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो एक फ़िक्स अमाउंट तक या एक टाइम पीरियड वो फिक्स कर सकता है। ठीक है, 1 साल तक। उसके बाद जो श्योरिटी है वो नोटिस देकर, श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे दे कि भाई मैं डेटर के, जैसे ए नोटिस दे दे कि मैं सी के लाइबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, जैसे 6 महीने तक तो उसने देखा, उसके बाद 6 महीने बाद ए नोटिस दे देता है बी को कि मैं फ्यूचर में सी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो वो किसी भी टाइम समाप्त कर सकता है। ठीक है, और किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में श्योरिटी की डेथ के केस में, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जो भी गारंटी है फ्यूचर के लिए वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये थी कंटिन्यूइंग गारंटी। अब है रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी को कब समाप्त किया जा सकता है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, सबसे पहले इसके जो है वेज हैं। सबसे पहले है बाय नोटिस, सूचना के द्वारा। ठीक है, तो सेक्शन 130 क्या कहता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी श्योरिटी द्वारा